बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो टुडे आज हम बात करेंगे तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से कि किस तरह तुर्की ने अपने आप को हर लिहाज से मजबूत बनाने के साथ साथ अपनी ड्रामा इंडस्ट्री पर भी बहुत काम किया है। इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि तुर्किश ड्रामाज यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ओवर 700 मिलियन पीपल मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में भी तुर्किश ड्रामास देखते हैं। और जो चेंज पिछले चंद सालों में आया है इन ड्रामास में वो ये है कि तुर्की ने अपनी हिस्ट्री पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। किसी भी कौम की हिस्ट्री उस कौम के लिए बड़े मायने रखती है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी हिस्ट्री पर बड़े अच्छे अंदाज से काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी बेहतरीन मिसाल दिल्ली सरतगल ड्रामा है, जो कि आजकल पीटीवी पर भी नशर किया जा रहा है। ये ड्रामा अर्तगल गाज़ी की ज़िंदगी पर बनाया गया है। अर्तगल गाज़ी उस्मान गाज़ी के वालिद थे और कई कबीले से ताल्लुक़ था इनका। उस्मान गाज़ी आप जानते ही हैं कि सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। सो ये अर्तगल गाज़ी की ज़िंदगी पर बनाया गया एक जामे और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह एक सल्तनत बनाई जाती है, कौन सी जद्दोजहद होती है, कौन सी मिन्नत और कितने शुहदा दिए जाते हैं। वो मुश्किलात, वो मेहनतें, वो जद्दोजहद बड़े ही हसीन अंदाज से इस ड्रामे में बताया गया है। इसके बारे में इस ड्रामे में मज़ीद ये बताया गया कि किस तरह एक खाना बदोश कबीला कि जिसके पास रहने के लिए अपनी ज़मीन नहीं थी, कि जब सर्दियाँ आती तो वो अपनी ज़मीन तलाश करने में लग जाते। उनको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन बड़ी सोच के साथ, रब पर तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, जिसका समर अल्लाह ने उन्हें एक अजीम सल्तनत के तौर में दिया। एक खाना बदोश कबीला कि जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, कि जिसकी आमदनी का ज़रिया भेड़ बकरियां चराना और दस्तकारी के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें रब ने उनकी तवक्कुल की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से किस कदर अजीम रिवार्ड से सरफराज फरमाया। और ये उस दौर की बात है कि जब मंगोल, जो कि चंगेज़ ख़ान की औलाद में से हैं, दुनिया के बेशतर हिस्सों पर काबिज़ थे। एक तरफ मंगोल, दूसरी तरफ ईसाई, फिर टेम्पलर्स, सलीबी, बहुत सी जमातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर चुकी थी। मुसलमान उस वक्त समझे कि ज़वाल का शिकार थे। जिस सल्तनत के मतहत था कई कबीला, यानी अर्तगल का कबीला, सल्जोक सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अंदर की साजिशों की वजह से, मंगोलों के हमलों की वजह से उस सल्तनत का भी इख्तिताम हो रहा था। सो ये उस वक्त की बहुत ही बड़ी ज़रूरत थी कि एक ऐसी सल्तनत कायम की जाए कि जो मुसलमानों की नुमाइंदा हो, जिसमें मुसलमान अमन के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अर्तगल गाज़ी इसी सोच को लेकर उन्होंने जद्दोजहद की, मेहनत की। उनकी इसी मेहनत के सिले में उनके सबसे छोटे साहबजादे थे उस्मान गाज़ी। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो कि तकरीबन 600 साल तक कायम रही। इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह मैं आपको बताऊं तो यह है कि आफ्टर वॉचिंग द 5 सीज़न्स, इसके मैंने तकरीबन सारे सीज़न देखे हैं, और इसकी मकबूलियत की वजह यह है कि इसमें तमाम लोगों की बहादुरी को, उनकी ज़हानत को, उनकी जासूसी निज़ाम को दिखाया गया है, चाहे वो सलीबी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो टेम्पलर्स हों, चाहे वो मंगोल हों। सो इस नुक्ते ने इस ड्रामे को शोहरत की आला हदों तक पहुंचा दिया है, और आज तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में इसको देखा जाता है। सो मेरी आपसे पर्सनल राय है कि इस ड्रामे को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, अपने फैमिली के साथ देखिएगा इसको। वैसे भी लॉकडाउन की सूरत हाल है, घरों में सब हैं, तो इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगा। इस उम्मीद के साथ, इस इत्मीनान के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोबारा से मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें दोबारा से एक ऐसी सल्तनत कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अमन के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।